Hello friends, myself Prakash Auri, Assistant Training and Placement Officer Triple ISL, Government Polytechnic College Bhilwara. Today our topic is 4 P's of Marketing. जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केटिंग को विपणन कहा जाता है और विपणन की जो प्रक्रिया होती है इसमें 4 पी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले यह बताया गया है कि मार्केटिंग या विपणन क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केटिंग इज़ ए टोटल सिस्टम of interacting business activities designed to plan, price, promote to distribute wants, satisfying product and services to present and potential customer। यहाँ बताया गया है कि मार्केटिंग एक प्रकार का संपूर्ण सिस्टम है जो जिसमें इंटरेक्टिव बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, प्लान है, प्राइस है, प्रमोट है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कस्टमर या जो उपभोक्ता होता है वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाई है, उसकी जो प्रोसेस है उसको विपणन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ डिसाइडिंग हाउ टू ऑफर समथिंग स्पेसिफिक कस्टमर क्रेव एंड देन एंगेजिंग कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर टू क्रिएट प्रेफरेंस। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जो उपभोक्ता होता है उनकी कुछ लालसा होती है और स्पेसिफिक कस्टमर क्रेव को फुलफ़िल किया जाता है या डिसाइड करके उसको फुलफ़िल किया जाता है मार्केटिंग के द्वारा। कस्टमर यूजर्स टू अचीव ए प्रॉफिट और अदर प्री एस्टैब्लिश्ड गोल। नेक्स्ट, यहाँ 4 पीज ऑफ मार्केटिंग के बारे में बताया गया है कि जो टर्म है 4 पी ऑफ मार्केटिंग इसे मार्केटिंग मिक्स के नाम से जाना जाता है और ये 1964 में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। मैकार्थे ने 4 कैटेगरीज को ग्रुप किया और इसे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग नाम दिया। नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग: प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सबसे पहले हम प्राइस या मूल्य के बारे में जानेंगे। यहाँ दिया गया है कि प्राइसिंग डिसीजन जो होते हैं उनके कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अर्थात मूल्य जो नीति है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है। रिटेल प्राइस किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट एंड होलसेल प्राइसिंग किस प्रकार से निर्धारित होती है। कैश एंड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, जो डिस्काउंट्स होते हैं और कैश है उससे रिलेटेड है। सीजनल प्राइसिंग क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके सीजन के हिसाब से क्या प्राइसिंग रहेगी। बंडलिंग क्या होता है। प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात मूल्य में किस तरह का लचीलापन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अर्थात मूल्य में किस प्रकार से भेदभाव होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फ्रेंड आप यूँ कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट का अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट, प्रमोशन की हम बात करते हैं। जैसा कि जनरल वर्ड्स में हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो सबसे पहले उसको प्रमोट किया जाता है। आज के ज़माने में कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहले प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है, उसके कारण वो लोगों में फेम हो जाता है। प्रमोशनल स्ट्रेटजी में आप देख सकते हैं उसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी होनी चाहिए, पर्सनल सेलिंग होनी चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए। उसके लिए जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है उसका एक बजट होता है। तो कुल मिला के प्रमोशन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसको हम किस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आता है और एक पॉजिटिव कस्टमर रिस्पॉन्स इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, प्लेस। प्लेस का अर्थ है स्थान, और स्थान हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसा कि एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज अगर हमें लैपटॉप की मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए हमारा जो अर्बन एरिया या सिटी एरिया है दैट विल बी बेस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दैट। अगर हम लैपटॉप को रूरल एरिया या गांव में ले जाकर बेचेंगे तो वहाँ इसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसी तरह जब हम एग्रो प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कृषि आधारित उत्पाद हैं, उनको हम अगर शहर में बेचने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना हम रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र में जाकर उसको बेचेंगे। तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि स्थान का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, का जो प्रोडक्ट है वो कितने चैनल्स से होकर कस्टमर तक जाता है। मार्केट कवरेज है, स्पेसिफिक चैनल मेंबर्स हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वेयर हाउसिंग है जहाँ वो गोदाम के अंदर रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड रिवर्स लॉजिस्टिक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेफर टू टेंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज। यहाँ प्रोडक्ट भौतिक रूप से उत्पाद या सेवा की हम बात कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं प्रोडक्ट के बारे में कि जैसे उसका ब्रांड नेम है, फंक्शनलिटी अर्थात किस तरह से फंक्शन करता है, उसकी स्टाइल क्या है, क्वालिटी किस प्रकार की है,
प्रोडक्ट से सेफ्टी किस प्रकार की है, उसकी पैकेजिंग या किस तरह से उसका संरक्षण किया गया है, रिपेयर उसका किस प्रकार से हो सकता है, वारंटी उसमें क्या दी गई है, एक्सेसरीज एंड सर्विसेज क्या है, ये सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं आईफोन 7 का, जिसमें मार्केटिंग मिक्स जो हमारे 4 P हैं उनके बारे में समझाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कि एक एडवांस प्रोडक्ट होता है, ये स्मार्टफोन है, सब तरह की इसमें फैसिलिटी है और हाई इसमें रिजोल्यूशन कैमरा है, इकोसिस्टम ऐप है इसके अंदर। प्राइस में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसका प्राइस 68,000 से 75,000 तक आता है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग चेंज हो जाता है। उसके बाद हम प्रमोशन पे आते हैं तो प्रमोशन इसका वाइड स्प्रेड लॉन्च होता है, ऑनलाइन इसकी वो होती है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम प्लेस पे आते हैं तो ये लगभग दुनिया के सभी देशों में सेल के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।